ये कहानी आशापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। आशापुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, रामू बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह काम करने रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। रामू जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने कोई भी नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। फिर रामू कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर रामू अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी गौरी उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। गौरी की आवाज सुनकर रामू को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या, दोपहर हो गई? समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब गौरी खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। गौरी के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो, इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं। और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई ना कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। रामू को इतने परेशान देखकर गौरी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस, किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ गौरी, पर ये कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने मजा आता है। आप निराश मत होइए। देखिए, आप बस अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं गौरी, ये समय कब आता है। रामू को खाना खिलाकर गौरी वहाँ से चली जाती है और रामू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। रामू अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बगल वाले खेत का मालिक हरि आता है। रामू को काम करता देख हरि उसे आवाज लगाता है। और रामू भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने। जल्दी कैसी हरि भाई, दोपहर हो चुकी है। तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर तुम्हें क्या हुआ है रामू भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे रामू भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसू नहीं तो क्या करूं भाई? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन ब दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा, पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। रामू भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? रामू हरि का ये प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद हरि के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। हरि भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी, और अब मुझे, तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई,
वो पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। हरी भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों जान अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। रामू ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। रामू अपने खेत का काम करके हरी के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और हरी को काम करता देख मन ही मन सोचता है, हरी भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। हरी भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, रामू भी हरी के खेत में उसके काम में मदद करने लगता है। रामू के मदद करने की वजह से हरी के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। धन्यवाद रामू भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करना। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों जान वहाँ से हरी के घर की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते दोनों हरी के घर के पास पहुँच जाते, पर घर में जाने से पहले हरी रामू को बाहर ही रोक लेता है। रामू भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना ये राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखोगे वो तुम किसी और को नहीं बताओगे। हरी की ये बात सुनकर रामू थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना हरी भाई ऐसी बात नहीं करते। पता नहीं वो घर पर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे रामू भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। रामू थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर फिर भी वो हरी के साथ उसके घर में जाता है। रामू हरी की बातों से थोड़ा परेशान तो था, परंतु हरी के घर के अंदर का साजो सामान देखकर रामू की परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान। हरी भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है। भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हरी की बातें सुनकर रामू की बेचैनी बढ़ने लगती है। हरी भाई, तुम मुझे वो दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यही रुको, मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। हरी वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और रामू उसका वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में हरी अपने साथ एक गोनी लेकर आता है। हरी भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? भाई इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है इस गोनी में? हरी उसे वो खोलकर उसमें रखी चीज दिखा देता है। भाई ये क्या? ये तो चावल है। रामू भाई, ये कोई मामूली चावल के दाने नहीं हैं, ये मैंने चीन से मंगाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगाए? और ये चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? भाई मैंने जैसे कहा था, ये कोई मामूली चावल नहीं है। ये जो तुम मेरे घर पर साजो सामान देख रहे हो, सब इसके बदौलत ही आया है। मैं कुछ नहीं समझा भाई, ये कोई जादुई चावल है क्या? हाँ भाई, कुछ वैसा ही सोचो जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, बची कुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ। इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। रामू को इन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रहा था। हरी भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से अलग है थोड़े। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं बनाए जाते हैं। यानी ये चावल नकली है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये नकली चावल है, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भाई पर ये तो गलत है, ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, तो उससे हमें क्या, हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता, भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। रामू भाई, एक बार फिर से सोच लो, ये चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपने फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का ये संभाल लेंगे। नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुमको सही लगे। हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ। रामू हरी के घर से निकल जाता है
रामू फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रामू परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं? अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वही, फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस के काम होगा मेरा? रामू परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं और रामू को इतने परेशान देखकर बाबा उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? रामू बाबा को देखकर चौंक जाता है। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा की ये बात सुनकर रामू सोचने लगता है। इतना तो परेशान हूँ और अब कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। एक बार बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वो कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो, क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा, मैं मेरी किस्मत से परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा साथ कभी नहीं देती है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल की दाम कम हो जाती है। बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा, मेरे पुश्ते किसानी ही करते आ रही है और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी घर परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोचकर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो। शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचे तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। बाबा, मेरे अगल बगल वाले में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। बेटा, तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वो सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो तुम्हें सही नहीं लग रहा है? बाबा की ये बात सुन रामू सोचता है। अब क्या करूं? बाबा को हरी भाई वाली बात बता दूं? किस तरह वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बता देता हूं, पर हरी भाई का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आखिर वो मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। हाँ बाबा, मेरे जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताना तो। बाबा, आज मैं सुबह उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनकी भी खेती का काम है जो हर साल मेरे तरह कुछ ना कुछ कारणों से खराब हो जाती थी, तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो बचे हुए अनाज से? बाबा, उन्होंने चीन से चावल मंगा लिया है और वो उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ, तो बेटा इसमें क्या गलत है? तुम भी चीन से मंगा लो और उनके ही तरह बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझे नहीं। वो चावल जो चीन से मंगाते हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है। रामू की ये बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं बनाया गया है, यानी वो नकली चावल है? हाँ बाबा, वो चावल नकली होते हैं और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा। बेटा, पर ये नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? हाँ बाबा, इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने। तुमने अच्छा किया वो रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फायदा हो भी जाता, पर बाद में तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है। अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। बाबा, अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? मेरी किस्मत के तारे में कैसे सुधारूं? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा। बाबा बेटा, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा।
बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सारे काम करने तैयार हूं, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बेटा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उनसे जाके ये चीन के चावल वाली बात बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछकर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यही मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यही मिलता हूँ। फिर क्या था, रामू वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रामू घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी को आवाज लगाकर बुलाता है। गौरी, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रामू की आवाज सुन गौरी वहाँ आती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? गौरी, तुम तो जानती हो हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे, वही ना? हाँ गौरी, वही। पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहां मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मुझे मेरे परेशान होने का कारण पूछा। तो मैंने सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था, कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वो? और आप उनसे वो तरीका क्यों नहीं पूछते? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है वो मत पूछो, मेरे एक शुभ चिंतक ही समझ लो। पर पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वो रास्ता थोड़ा अटपटा है। अटपटा? ऐसा कैसा तरीका है, मुझे बताइए जरा, मैं भी तो सुनो। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब वो चीन से चावल मंगाते हैं। क्या कहा? चीन से चावल? हाँ गौरी, वो चीन से चावल मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को नहीं समझता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। रामू की ये बात सुनकर गौरी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं, असली चावल नकली चावल? हाँ गौरी, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है और वो काफी सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। हाँ, मुझे भी ये गलत लगा तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है एक बार तुम्हारी भी राय लेना मुझे सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रामू बहुत भावुक हो जाता है। वाह गौरी, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए ये सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप और मेहनत कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, गौरी की ऐसी बातों ने रामू का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह रामू बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। रामू जब वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ नहीं होते हैं और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहाँ नहीं है? अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? रामू अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रामू थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत, ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरे पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो ये तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। रामू की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घर वाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सके। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना। फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है तो बाबा, मैं चलता हूँ। रामू फटाफट से जाकर अपने खेत में मिट्टी छिड़क देता है। चलो, अब मिट्टी तो छिड़क दिया, अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। रामू सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। चलो, बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। चलो अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूंगा। फिर अगली सुबह रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर गौरी की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इस तरह रामू और गौरी के नेक दिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपने किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।